स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो आसपास घूमने लायक जो जगह हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और जानकारी कहीं ना कहीं यदि आप प्लान बना रहे हो घूमने का तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले बात करते हैं जो घूमने के लायक जो जगह हैं। सबसे पहले जो है वो है ग्वालियर फोर्ट। मध्य प्रदेश का है में है स्थित है ये ग्वालियर का किला। दूसरा जो जगह है वो है कान्हा नेशनल पार्क है। भेड़ाघाट पर्यटन स्थल भी है। खजुराहो, बचमढ़ी, उदयगिरी की गुफाएं, ओरछा, सांची के स्तूप, ये एक प्रकार से घूमने की जगह है। और आज मैं आपको इस जगहों के बारे में बारी बारी संक्षिप्त में जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर के किले के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर में मौजूद है ग्वालियर का किला। और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। और यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने में से एक है। और इसमें दोस्तों लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। और इसका भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में। ये जो किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। और ये 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। और इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। और यह ग्वालियर शहर के प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। और लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मैंने आपको ये बताया इस किले के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगली है जो कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश राज्य के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित करा गया था। और यह राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। तो ये रही कान्हा बाघ अभ्यारण्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी। भेड़ाघाट पर्यटन स्थल, ये भेड़ाघाट जो पर्यटन स्थल है ये जबलपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक संगमरमर की चट्टान पर नौका विहार स्थल है। यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के एक अर्ध शहरी गांव है। और यहाँ पवित्र नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती है जो दोनों तरफ सुंदर संगमरमर की चट्टानों की घाटी में नाव की सवारी का आनंद लेने का मौका प्रदान करती है। और यहाँ पर नदी से यह निकलते हैं तो विभिन्न रंग की चट्टानें जिसकी संरचना दिखाई देखने को मिलती है। और भेड़ाघाट पर्यटन में मुख्य रूप से 3 स्थान शामिल हैं। इसमें धुआंधार झरना, 64 योगिनी मंदिर, पंचवटी घाट, ये सभी 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। और यहाँ पर्यटन द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। पूरा क्षेत्र प्राचीन नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। और जो जीवाश्मों से संबंध इस क्षेत्र में कई घाट हैं जो जीवाश्मों, सती चबूतरों, प्राचीन मंदिरों, बौद्ध स्मारकों के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं खजुराहो पर्यटन स्थल के बारे में। ये खजुराहो जो पर्यटन स्थल है खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है जिसकी स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में को देखने को मिलते हैं। ये स्मारक दक्षिण पूर्वी झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का एक धरोहर क्षेत्र गिना जाता है। यहाँ के मंदिर जो कि नगारा वास्तुकला से स्थापित किए गए हैं जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की हैं, अर्थात अधिकतर मूर्तियाँ नग्न अवस्था में स्थापित हैं। खजुराहो में ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 और 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने आपको बताई। और
खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का एक साथ बनाया गया था। इस प्रकार से ये कुछ अभी इसकी यहाँ पर कुछ ये एक प्रकार से अवधारणा है। यहाँ पर कुछ एक प्रकार से किंवदंतियाँ हैं जो हमने आपको बताई, वो किंवदंतियों के अनुसार ही हम अब आपको बता रहे हैं। अब आगे बताने जा रहे हैं पचमढ़ी पर्यटन स्थल के बारे में। ये जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ के हरे भरे और शांत वातावरण में बहुत सी नदियाँ और झरनों के गीत पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ शिव शंकर के कई मंदिर भी हैं जो आपको तीर्थ यात्रा का सुकून देते हैं। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप कहीं छुट्टी बनाने जाएं तो लगे हाथ आप कि तीर्थ यात्रा भी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी जाएंगे तो प्रकृति का भरपूर आनंद उठाने के साथ साथ आपको यहाँ पर तीर्थ यात्रा भी आपको हो जाएगी। तो ये रहा पर्यटन स्थल जो हमने आपको बताया। अब है उदयगिरी की गुफाएं। दोस्तों, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा के पश्चात की आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं की स्थिति शिला लेखों के आधार पर स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों के द्वारा निर्मित कराई गई थीं और उदयगिरी की ये गुफाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। तो ये रही उदयगिरी की गुफाओं के बारे में जानकारी। है ओरछा। ओरछा पर्यटन स्थल के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी और ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हम बता रहे हैं आपको ओरछा के बारे में संक्षिप्त जानकारी। फिर सांची के स्तूप। ये पर्यटन स्थल सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले से जो सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। एक छोटा सा गांव है। ये बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में है। तो ये रहे सांची स्तूप के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों, हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के आसपास घूमने लायक जो जगह है उसके बारे में हमने तो आपको संक्षिप्त जानकारी बताई। ये जानकारी आपको कैसी लगी जैसा हमें कमेंट करें और फिर हाजिर होंगे ऐसी नई अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।